नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज। एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज एक ऐसी सीरीज है, जब भी आप आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस सीरीज को पढ़कर अवश्य जाइए। इस सीरीज में वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सम्मिलित किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज को। पहला है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला है मध्य पाषाणकालीन स्थल महदह, सरायनहर, दमदमा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदह, सरायनहर, दमदमा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये पहला तथ्य हुआ। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदह, सरायनहर, दमदमा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे है, प्रागैतिहासिक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। प्रागैतिहासिक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक भीमबेटका की गुफा है। कहाँ पर है भीमबेटका की गुफा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये एक शैलाश्रय है तथा यहाँ पर गुफाएं हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है प्रागैतिहासिक कला का। ठीक है, इससे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। किन किन शब्दों में पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, या फिर भीमबेटका की गुफा किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, या फिर प्रागैतिहासिक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। ठीक है, तो इन प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला। ओके, आगे है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है उसका नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है उसकी नगर नियोजन प्रणाली। अगला है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा 3 भाग था? किला, मध्य नगर और निचला नगर। तो ऐसा कौन सा हड़प्पीय स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्य नगर और निचला नगर में? तो वो था धौलावीरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। धौलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में विभक्त था, किला में, मध्य नगर में और निचला नगर में। अगला प्रश्न है, लोथल एक सिंधु सभ्यता का स्थल है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह नगर एक बंदरगाह नगर भी है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के टाइम पे यहाँ से एक व्यापारिक केंद्र था, इसलिए ये बंदरगाह नगर भी है। और यहाँ से हाथी के दांत का पैमाना, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? हाथी के दांत का पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाथी के दांत का पैमाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में 10,552 कितना? 10,552 ऋचाएँ हैं तथा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। क्या क्या है ऋग्वेद में? 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 को याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। 10,552 ऋचाएँ हैं तथा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। अब देखते हैं यजुर्वेद में क्या है। यजुर्वेद में स्रोत हैं और कर्म कांड पर आधारित वेद है। कौन सा?
ये अधिकतर पूछा जाता है। कर्म कांड पर आधारित वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। अगला है सामवेद। सामवेद जो है संगीतमय स्रोत है। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत है। इसको संगीत का भी वेद कहा जाता है या संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को। सामवेद के उद्गाता को, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ठीक है। तथा अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं अथर्ववेद में, एवं 5987 मंत्र हैं। 5987 मंत्र जो है संबंधित है तंत्र मंत्र से संबंधित है या वशीकरण आदि से संबंधित है। 5987 मंत्र जो है तंत्र मंत्र से संबंधित है या वशीकरण आदि से संबंधित है। ठीक है। तो ये रहा महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।